हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ पोकेमैथ। तो आज जो है ये फर्स्ट वीडियो है हमारे आरएमओ कोर्स की जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था पहली वीडियो होगी कॉम्बिनेटोरिक्स पे। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स में है क्या। कॉम्बिनेटोरिक्स ना बहुत बेसिक होती है। अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं कॉम्बिनेटोरिक्स में। मतलब कोई मेहनत नहीं लगेगी, मतलब लगेगी बट ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट से। ठीक है, अभी के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में ज़्यादा नहीं जाते। ठीक है, मैं आपको नोटेशन बता देता हूँ और कैसे क्या है। काफ़ी बुक्स में NCR लिखते हैं या फिर और दिस इज़ रिटन एज ऐसे, ये लंबे लंबे से ब्रैकेट्स और इनके बीच में ऊपर है नीचे आर। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है NCR। इसको प्रोनाउंस करते हैं NQR। ठीक है, ऐसा प्रोनाउंस करते क्यों है? क्योंकि इसका जो मतलब है, इसका एसेंस, फॉर्मूला वगैरह बात की बात है सब। ठीक है, सब बात की बात है। इसका मतलब क्या होता है? n में से n आइटम्स में से r आइटम्स चूज़ करने के तरीके। अब वो n आइटम्स डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, ऑब्वियसली, वरना सब सेम है तो r आइटम्स चूज़ करने का तो एक ही तरीका है ना, बस r उठा लिए। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स उठाने के कितने तरीके हैं ये हमें ये बताता है। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है, फॉर्मूला वगैरह सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आज ना इसकी आइडेंटिटीज डिस्कस करूँगा और हम एक टेक्निक की बात करेंगे जिसको मैथ में बोलते हैं डबल काउंटिंग। ठीक है, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या कहती है? डबल काउंटिंग बेसिकली एक उसका प्रिंसिपल है बाइजेक्शन जिसे बोलते हैं। देखिए, डबल काउंटिंग क्या है? अगर मैं एक चीज़ को एक तरीके से काउंट कर रहा हूँ और उसी चीज़ को दूसरे तरीके से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब अगर मैं सेम चीज़ को दोनों तरीके से काउंट कर रहा हूँ तो ये दोनों चीज़ें तो सेम आनी चाहिए और ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो अब लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो, और हमने सेम ही चीज़ को काउंट करके अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो यानी ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट है। अब जैसे उस दिन मैंने, आप अगर वो वाली वीडियो देखेंगे गॉस वाली, तो उसमें मैंने सेकंड प्रूफ जो दिया था उस चीज़ का वो डबल काउंटिंग से दिया था, जहाँ पे मैं एक स्क्वायर ग्रिड में पॉइंट्स को एक बार मैंने नॉर्मली काउंट किया कि 5/5 है तो 25, और दूसरे में मैंने डायगनली काउंट किया। ठीक है, तो ये था। तो अब स्टार्ट करते हैं। NCR है। ठीक है, पहले सबसे बेसिक फार्मूला जो कहीं पे भी होता है वो क्या होता है? वो बहुत ही आसान है। पहले अभी फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, एक बात, मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊँगा अब आरएमओ वाले कोर्स में, उसमें मैं कुछ प्री एग्जिस्टिंग चीज़ें आपसे अज्यूम करूँगा कि आपको आती हैं। जैसे कि आपको NCERT की नॉलेज तो होनी चाहिए, NCERT के फॉर्मूले या किसी भी चैप्टर की इतनी आपको नॉलेज मैं अज्यूम करूँगा, क्योंकि मैं उस पर बिल्डअप करूँगा। अगर एकदम बेसिक से आऊँगा तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें अगर जिनको पता है फॉर्मूला पता है, तो NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, कूल। तो कोई भी इसमें से क्या कर सकता है ना, आप जिसको पता वो क्या करेगा, यहाँ से n निकाल लेगा पहले वाले में से, तो बन जाएगा n, नीचे में से r फैक्टोरियल में से r निकाल लिया, तो ये चीज़ n बाय r निकाल लिया उसने यहाँ पे, n अपॉन r, n अपॉन है ये, NCR नहीं है। ठीक है, टाइम्स यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-r फैक्टोरियल। अब ये जो चीज़ है इसको आप देखें तो ये जो चीज़ है ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये ऊपर नीचे वालों का डिफरेंस है। तो इसको लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज n अपॉन r टाइम्स, अब इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे n-1 CR-1। ठीक, ये आइडेंटिटी है, प्रूव करने में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। अब लेकिन इसी को मैं आपको डबल काउंटिंग से दिखाऊंगा, क्योंकि क्या है, ऐसे याद रखना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। ठीक है, ऐसे याद रखना मुश्किल हो जाता है मुझे खुद। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को कितनी आइडेंटिटीज़ है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, बट मैं उनको डिराइव कर सकता हूँ, तो मुझे उससे वापस से याद आ जाता है। तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। हाँ, ओके। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या आई थी अभी? हमारे पास ये आइडेंटिटी थी NCR इज इक्वल्स टू n बाई r टाइम्स n-1 CR-1। लेकिन ये इसमें कुछ हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिख नहीं रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला इतना मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है, NCR मतलब n में से r चूज़ करने के तरीके। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखता, r टाइम्स NCR इज इक्वल्स टू n टाइम्स n-1 CR-1। क्या अब मुझे कुछ पता चल रहा है इसमें? अब कुछ लग तो रहा है
शायद इसमें कुछ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे समझ सकते हैं। आर मल्टीप्लाइड बाई एन सी आर, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि क्या है, एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है मेरे पास। अब उस क्लासरूम में क्या था, n बच्चे थे। अब n में से सपोज कर लीजिए मुझे किसी टीम के लिए r लोग चाहिए थे, किसी कोई फेस्ट या कुछ है उसके लिए मुझे r बच्चे चाहिए थे। अब उसके कितने तरीके हुए, तो अगर मैं उसको देखूंगा, मुझे r बच्चे चूज़ करने थे अपनी क्लास में से, तो क्या किया मैंने, NCR कर दिया, बच्चे मिल गए। अब जब ये r बच्चे हैं, सपोज मुझे इन r में से उस टीम का लीडर बनाना था, तो वो जो टीम का लीडर था, ठीक है, टीम का लीडर, अब टीम का लीडर टीम में से ही होगा, ये तो है नहीं बाहर से होगा। अब r बच्चे हैं उसमें से कोई एक टीम का लीडर बनना है, तो कैसे बनेगा, अब हमें तो कोई एक चूज़ करना है, r में से एक कैसे चूज़ कर सकते हैं, r चॉइसेस हैं, या तो इसको चूज़ कर लीजिए, इसको ऐसे करके r लोग हैं तो r चॉइसेस हो गई। क्योंकि ये चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, जो चीज़ साइमल्टेनियसली होगी वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। कई लोग कई बार कन्फ्यूज है। तो r टाइम्स NCR मुझे क्या दे रहा है, मुझे ये पता चल गया कि r टाइम्स NCR मुझे ये दे रहा है, मैंने अपने n बच्चों में से r साइज़ की एक टीम बनाई और उस टीम में से एक उस टीम का कैप्टन सेलेक्ट कर लिया। ये तो ये, अब मैं क्या कर सकता था, इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से काउंट कर सकता था, टीम बनाना और कैप्टन बनाना। सपोज टीचर मैं हूँ, मैंने अभी क्या किया था, टीम बनाई फिर कैप्टन बनाया। अब कि मैं कैप्टन को पहले बना लेता हूँ, पहले कैप्टन ढूंढ लेता हूँ क्लास में से, वो बंदा कैप्टन बन गया, अब बाकी टीम देख लेता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट में भी, टॉस में जब आप गली मोहल्ले में खेलेंगे कि टीम के कैप्टन तो पहले आ गया, हाँ भाई दोनों कैप्टन, अब अपनी टीम चूज़ कर लो। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो पहले क्या किया था, टीम बनाई, उसमें से कैप्टन चूज़ किया, यहाँ पे अब पहले कैप्टन चूज़ करेंगे फिर टीम। तो पहले कैप्टन चूज़ करना है, n बच्चे हैं मेरे पास, कोई भी कैप्टन बन सकता है। तो चॉइसेस कितनी है, n चॉइसेस है मेरे पास, ठीक है, n चॉइसेस फॉर द कैप्टन। अब एक कैप्टन मैंने चूज़ कर लिया, कोई n चॉइस में से कोई एक चॉइस ले ली। अब टीम मेरे पास r साइज़ की बनानी थी, लेकिन टीम में एक कैप्टन आ चुका है, तो बच्चे कितने लोग, टीम में जगह कितनी है, r-1 की जगह, और अब क्लास में बच्चे कितने बचे, n-1। उसके कितने तरीके होंगे, n-1 में से r-1 चूज़ करने के तरीके, ईजी, n-1 सी r-1। और क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ की बात कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर हैं, और ये चीज़ ये हमारी आइडेंटिटी कह रही है। सी ईजी, ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल था काउंटिंग का, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, एक सेकेंड, तो अगली आइडेंटिटी जो आती है हमारी, वो आती है, जस्ट अ सेकेंड, अगली आइडेंटिटी जो आएगी इसमें हमारी बाइनोमियल कोफिशिएंट रिलेटेड, वो आएगी वैन डर मोंडे आइडेंटिटी, वैन डर मोंडेज आइडेंटिटी, ठीक। ये आइडेंटिटी मैं एग्जैक्ट हमेशा भूल जाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट मैं हमेशा भूल जाता हूँ, बट मैं अभी आपके सामने निकालता हूँ। इसमें क्या करते हैं, इसमें n चूज़ r को हम दो सम्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो हम ट्राई करते हैं, ठीक, इसको वापस से। तो मैंने क्या कहा, इस आइडेंटिटी में NCR को एज अ सम ऑफ 2 लिखते हैं, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोशिश करते हैं कैसे कर सकते हैं। अब n मुझे यानी n चूज़ r तो पता है, n चूज़ r क्या होता है, n में से r लोग चूज़ कर लिए, मतलब यही था, क्लास है मान लो n बच्चों की, उसमें से r की टीम सेलेक्ट करनी है, टीम सेलेक्ट कर ली। लेकिन अब मैं इसको किसी ऐसी तरीके से डबल काउंट करूं यहाँ पे हो जाए, तो हम क्या करते हैं, सपोज़ कोई बच्चा है, कोई भी नाम ले लीजिए उसका, ठीक है, सपोज़ कोई बच्चा है A। अब मैंने क्या हुआ, A से मेरी या तो दुश्मनी है या दोस्ती है। अब यहाँ पे क्या है, टीचर है, टीचर ने A को देखा, टीचर ने कहा A को तो मैं पक्का अपनी टीम में लूँगी। तो एक केस क्या होगा, पहला केस क्या हुआ, A टीम में होगा, A इन टीम। जब A को उसने टीम में ले लिया, तो अब क्लास में बच्चे कितने बचे, n-1 बच्चे बचे, है ना, और r-1 की जगह बची टीम में। तो एक चीज़ तो ये आ गई, n-1 सी r-1, यहाँ पे दोस्ती थी A से। अगला केस क्या बनेगा, अगला केस ये बनेगा, A नॉट इन टीम, अब की दुश्मनी है उससे, A से, A को तो लेना ही नहीं है, कुछ कर ले वो, ठीक। तो अब क्या, अब बच्चे क्लास में तो n-1 ही बचे, लेकिन अभी जगह नहीं भरी टीम में कोई आया ही नहीं अभी तक, क्योंकि A को नहीं लेना है हमें। n-, तो इसके कितने तरीके हो गए, इसके हो गए n-1 में से r की टीम सेलेक्ट करनी, अच्छी बात है। अब देखिए ये दो केसेस डिसजॉइंट है, ये कभी साथ में नहीं हो सकता कि A टीम में भी है A टीम में नहीं है, ये कभी साथ में नहीं हो सकता, ये डिसजॉइंट इवेंट है। तो डिसजॉइंट इवेंट्स को हम अलग केसेस जब लेंगे तो इनको हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है, याद रखना। प्लस ये होती है वैन डर मोंडेज आइडेंटिटी, जो कि कहती है NCR इज इक्वल्स टू n-1
सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर। एनसीईआरटी में दी होती है, लेकिन उसमें प्रूफ क्या कराते हैं, आप एक्सपैंड कर लीजिए फॉर्मूले से, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा। बट उसमें मज़ा नहीं है, मज़ा इसमें है, ठीक है। और ऐसे करने से आपको आइडेंटिटी याद रहेगी। अब लोग कहेंगे, मैंने खुद भी ट्राई किया था मेरा मन था, जब ये वैन डेर वाल्स आइडेंटिटी में एक आदमी की बात करते हैं तो क्या हम दो आदमी की बात कर सकते हैं, ए और बी लेके, कि ए और बी दोनों टीम में है, सिर्फ ए टीम में है, बी टीम में है, या दोनों टीम में नहीं है, ठीक। तो मैंने ये देखा, जब आप उसको करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं, तो यही सेम चीज़ बेसिकली इसी आइडेंटिटी का रिवर्स एप्लीकेशन हो जाता है। सेम आइडेंटिटीज जैसे मैंने एनसीआर को एक्सपैंड किया था दो फॉर्म में, वैसे ही आप एन माइनस वन सी आर को कर लीजिए इनको, तो वो भी सेम चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो उससे कुछ नया नहीं पता चलता, ये चीज़ अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब आते हैं थोड़े थोड़े इनमें मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ, बट स्टिल उनके काफ़ी आंसर सबको पता होते हैं, ठीक। अब जैसे कोई पूछता है, क्वेश्चन ये होता है, ओहो मैं वापस बार बार लेना भूल जाता हूँ। तो किसी ने पूछा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ साइज से n, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, लेट्स से सेट अपनी मर्जी से मैं 1 to n ले लेता हूँ, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही लेने थे, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने। तो सबसेट में क्या हो सकता है, सबसेट में या तो कुछ नहीं होगा तो 5 होगा, सब होंगे तो मतलब वो यही सेम सेट होगा, या फिर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट ऐसे, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाले, सेट्स जब पढ़ाते हैं स्कूल में तो डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं 2 की पावर n, ओके अच्छी बात है। कुछ लोगों को लेकिन जब वो बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो उनको अलग चीज़ पता चलती है, उनको पता चलता है हाँ सेट हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेट हमारे पास कैसे बन सकता है, n चूज़ 0 करके, n में से कोई एलिमेंट नहीं लिया, n एलिमेंट से उनमें से कोई नहीं चूज़ किया, या फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, डिसजॉइंट है ये, या तो ये, ठीक है, साथ में नहीं उतरे, या फिर एक एलिमेंट चूज़ किया, या फिर 2 एलिमेंट चूज़ किए, या फिर ऐसे ऐसे करके n चूज़ n एलिमेंट्स किए। अब बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ते हैं वो देखते हैं कि हाँ भाई 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन में x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास 2 to the power n आ जाएगी, अच्छी बात है। बट ये सब फिर फॉर्मूले से हो रहा है, ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम है आपके पास। एक तो कई बाइनोमियल थ्योरम का भी एनसीआर से कैसे रिलेशन है वो सब आपको सोच सकते हैं, ईजी, अगर आप ये वाली लेक्चर समझ जाएंगे तो वो भी कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 2 to the power n है आपके पास, बट काउंटिंग से हमें कुछ नहीं समझ आया, ये काउंटिंग से हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सम हो रहा है सारा, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर n है। पहले इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं किसी एक काउंटिंग के आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। इनको कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स बोलते हैं, जैसे काउंटिंग के आर्ग्यूमेंट से चीज़ें प्रूव करते हैं। तो मैंने देखा n चूज़ 0, मतलब n लोगों की क्लास है उसमें से कोई नहीं चूज़ किया, ठीक है, प्लस n लोगों की क्लास है उसमें से एक आदमी चूज़ किया, या 2 या 3 या 4। तो यहाँ पे टीचर मुझे कंफ्यूज लग रहा है, टीचर को टीम बनानी है बट टीम कितने लोगों की बनानी है उसको नहीं पता, उसको चल जाएगा 0 की भी टीम बन सकती है, 1 की भी, तो कितने की भी टीम बना सकती है वो आपकी। ओह ये चीज़ सही हो गई। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मैंने क्या देखा, लेफ़्ट साइड में ये टीम्स गिन रही है, नंबर ऑफ टीम्स पॉसिबल, ठीक है, और टीम साइज़ कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 से लेके n तक, ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स। क्या मैं टीम बनाने के तरीके अलग तरीके से देख सकता था? हाँ देखो क्या है, यहाँ पे क्लास में n बच्चे बैठे थे, मैं पहले बच्चे के पास गया, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो मैं पहले बच्चे के पास गया, मैंने उससे कहा भाई टीम में आओगे, तो वो क्या कहेगा, हाँ भैया आ जाऊँगा या नहीं आऊँगा। अगले के पास गया, टीम में आओगे, क्योंकि साइज़ नहीं है ना तो मैं सबसे पूछ ही सकता हूँ, देखते हैं। तो लेट से, तो पहले के पास कितना ऑप्शन था, तो ऐसे अगला भी बोलेगा हाँ आऊँगा या नहीं आऊँगा, आऊँगा नहीं आऊँगा, सब ने यही बोला। सबके पास ऑप्शन कितने थे, 2 ऑप्शन थे सबके पास एग्जैक्टली, आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी, मान लो हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि पहला नहीं आ रहा दूसरा आ रहा है, ये तो साथ में हो सकता है ना, पहला आ भी सकता है और दूसरा नहीं भी आ सकता, तो ये सारी चीज़ें साथ में हो रही हैं, ठीक है, साथ में हो रही है मतलब मल्टीप्लाई। देखो तो पहले आदमी के, इसको ऐसे देखो, ये पहले आदमी के पास में गया, उसके पास 2 चॉइसेस थी, येस या नो की, तो उसने कहा 2 इंटू 2, अगले के चॉइसेस इंटू अगले इंटू 2। तो यहाँ पे मैंने जो ये काउंटिंग का आर्ग्यूमेंट है, ये क्या है, मैं सबके पास गया ना माइक लेके, टीम में आओगे नहीं आओगे, आओगे नहीं आओगे, और हर एक कॉम्बिनेशन को, जैसे मान लो पहले ने येस बोला दूसरे ने नो, ऐसे मान लो 3 बच्चों ने नो बोल दिया
और बाकी सब ने यस बोल दिया, तो ये क्या बन गया मुझे, एन चूज एन माइनस 3 बन गया, वही वाला एक टीम एन माइनस 3 साइज की। ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उनसे मेरी एक ना एक टीम बनती जाएगी ना। तो बस ये था इसका कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट इस चीज़ को देखने का, ठीक है। लेकिन कभी भी एग्जाम में कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट लिखना तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी लैंग्वेज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्प हो सके उतनी ज़्यादा क्रिस्प हो, ठीक। और बुक में आप इनके कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ से या इंटरनेट पे कहीं देखेंगे लिखे हुए प्रॉपर, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको लैंग्वेज किस टाइप की यूज़ करनी है, ठीक। एक तो ये टाइप की चीज़ें थी। अब देखो, अब इसमें ना, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। इसी टाइप के आज मैं खाली डबल काउंटिंग रिलेटेड चीज़ें करता हूँ, ठीक है। अब इसमें जैसे आते हैं, तो इसमें सपोज़ एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, किसी ने मुझसे कहा कि भाई मुझे बता कि ये बता समेशन ऑफ NCR का स्क्वायर, NCR इंटू NCR, ठीक। इसका समेशन फ्रॉम लिख देता हूँ R इक्वल्स टू 0 टू R इक्वल टू N क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब कुछ लोगों को जिनको बाइनोमियल थ्योरम, इस सारी प्रॉब्लम से ना कई सारे प्रूफ होते हैं, आप बाकी सारे भी देखिए अच्छे होते हैं, बट कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ से आपको एक साइड अलग सी मिलती है, आपका दिमाग एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ ओपन होता है। एल्जेब्रिक प्रूफ्स आप कर सकते हैं, ठीक है, एल्जेब्रा जिनकी स्ट्रॉन्ग है वो करे, अच्छी बात है, बट कॉम्बिनेटोरिक्स भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। जैसे आप आरएमओ के लिए प्रिपेयर करें तो आपके सारी साइड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक। तो अभी एन चूज आर का स्क्वायर है, मैं इसको कैसे करूँ, और क्या है ना, एल्जेब्रा कई बार दिमाग से निकल जाती है, मतलब मेरे तो निकल जाती है कई बार, ठीक। तो हाँ, उससे पहले एक बात बतानी थी, एक आइडेंटिटी सबसे पहली जो मैंने सेकंड आइडेंटिटी पहले बताई थी, ये थी NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। अब ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, तो लोगों को लगेगा हाँ भाई आगे पीछे लिखो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक। लेकिन इसका एक कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट भी है। सपोज NCR यानी मैंने N में से R बच्चों की टीम बनाई, ठीक है। अब ये सब ना जैसे वो रियलिटी शोज़ होते हैं, इनमें ज़्यादा होता है। मान लीजिए N लोग कंटेस्टेंट्स खड़े हैं स्टेज पे, आज है क्वालिफाइंग राउंड है, तो वो लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ये वाला कंटेस्टेंट A B C D ऐसे R लोगों को चूज़ किया, कहते आप सब सेलेक्ट हो गए, आप मुंबई आ रहे हैं इंडियन आइडल की तरह, ठीक। यहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, सबको खड़ा किया, उन्होंने क्या किया, A B C D ऐसे N माइनस R लोग चूज़ किए, जो कि NCN माइनस R तरीके से, उससे कहा आप सब मुंबई नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो तरीके से चीज़ वही हो रही, सेलेक्ट तो वही लोग हो रहे हैं जिनको होना है, बट या तो हम R चूज़ कर लें जिनको सेलेक्ट करना है, या वो चूज़ कर लें जिनको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मुझे क्या कहती है, मेरे दिमाग में ये कहती है कि अब मैं ऊपर वाले सम को ऐसे लिख सकता हूँ, सम फ्रॉम R इक्वल्स टू 0 टू N ऑफ से, एक को तो ऐसे ही रहने दिया NCR, अगले को लिख दिया NCN माइनस R, ओके। तो अब मैं इसको क्या समझूँ, इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ, इसको अगर मैं लिख के देखता हूँ, एक्सपैंड करते हैं अभी, क्योंकि डायरेक्ट मैं इतनी तेज़ नहीं होना चाहता कि किसी को प्रॉब्लम हो जाए समझना है, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये चीज़ें समझ आई, या नहीं भी आई तो भी बताइएगा, मैं बेटर ट्राई करूँगा, ठीक है। पहला टर्म क्या होगा, NCN हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा NC1 टाइम्स NCN माइनस 1 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है। रुक भी जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सम नहीं कह रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, N चूज़ 0 N चूज़ N, N चूज़ 1 N चूज़ N माइनस 1। इसको मैं क्या देख सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि एक चूज़ किया और साथ साथ N माइनस 1 चूज़ किया, 0 चूज़ किया, साथ साथ N चूज़ किया। तो जो केयरफुल रीडर होगा, ठीक है, रीडर क्या, अभी बुक तो है नहीं बट तो जो केयरफुल वॉचर होगा उसको पता है ये दोनों का सम भी N आ रहा है, इनका भी सम N आ रहा है, जैसा कि हमने उसमें किया था, ठीक है, वो समेशन वाले वीडियो में, ठीक। अब इन सब का N आ रहा है, तो यानी कुछ तो हो रहा है, साइज़ यानी जो हम जितने लोग चूज़ कर रहे हैं उतने तो N है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं टीचर हूँ, मान लो 2 क्लासेस का, दोनों में N बच्चे हैं, अब मुझे टीम बनानी थी, लेट्स से कितनी N बच्चों की टीम बनानी थी, टोटल 2N बच्चे हो गए ना, यहाँ पे एक N है, अब टीम बनानी थी, तो मैंने सोचा पहले सेक्शन में से एक भी बच्चा नहीं लेते, सारे के सारे इधर से ले लेते हैं। तो इसका तरीके NC0 टाइम्स NCN, या फिर क्या कर सकता था, इधर से एक लिया, इधर से N माइनस 1, NC1 NCN माइनस 1, NC2 NCN माइनस 2, ऐसे ऐसे टर्म्स आते रहते हैं। एक तरीका तो ये था, इधर से उधर से, लेकिन एक और तरीका क्या था, जिस मैं इन सब बच्चों को दूसरे तरीके से कैसे चूज़ कर सकता। मैं क्या किया, सबको एक कॉमन ग्राउंड में बुला लिया, अब कॉमन ग्राउंड में बच्चे हो गए खड़े, यहाँ पे ये कॉमन ग्राउंड, यहाँ पे सारे बच्चे खड़े हैं। अब यहाँ कितने बच्चे हुए टोटल, यहाँ पे 2N बच्चे हुए, N इधर इस क्लास के, N इस क्लास के। मुझे टीम कितनों की बनानी है, N की,
ठीक है, इनमें से मुझे टीम कितना की बनानी, n की, तो इसके तरीके क्यों है, 2n में से चूज़ n, बस इजी। और यही इस सम का आंसर होता है, टन। ठीक, तो 2n चूज़ n, एक ये प्रॉब्लम हो गई। अब आप इसी में और आगे देखेंगे, अगर और आगे देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो आज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसके आपको 2 अप्रोचेस दिखा देता हूँ। या फिर क्या है, लेट्स से मुझे किसी ने पूछा समेशन ऑफ r इंटू NCR, ठीक है। अब क्या है, अब वो वाली ट्रिक नहीं काम आ रही कि इनका सम कांस्टेंट या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, r गोज़ फ्रॉम 0 to n, ठीक, यहीं तक जाएगा। r टाइम्स NCR, हैंड राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है बट माफ़ करना, ठीक है। तो अब ये जो है ये किसके इक्वल होगा। अब फिर से जिनको करना आता है, कई तरीके हैं, या तो एक्सपैंड करो, फार्मूला लिखो, एक्सपैंड करो, दूसरा फार्मूला बनाओ, वो हो जाएगा। या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो, डिफरेंशिएट करो, एक बार कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, फिर जो है उसमें x की वैल्यू 1 डाल दो तो भी आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, ये सब भी तरीके हैं, किसी को ये वाले तरीके भी जानने हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो अब लेकिन इसको एक और करने का तरीका, हम देखते हैं कि ये अंदर वाली चीज़ काउंट क्या कर रही है, ठीक है, तभी हम डबल काउंटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, NCR, अभी ये चीज़ तो हम कर चुके हैं पहले, तो मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करनी है। NCR मतलब n क्लास के, मतलब n बच्चों की क्लास में से r बच्चे चूज़ किए, टाइम्स r मतलब एक कैप्टन सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, हाँ, r टाइम्स NCR था। अब यहाँ पे क्या है, ये कैप्टन भी चूज़ हो जा रहा है साथ साथ, लेकिन मुझे ये देखना है कि ये चीज़ को मैं डबल काउंट कैसे करूँगा। अब देखो, टीम का साइज़ क्या है, r पे समीशन हो रहा है, तो टीम का साइज़ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना सारा सेट हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसको करूँगा कैसे, इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि ये तो हो गया, अब इसको डबल काउंटिंग में कैसे करूँ, ठीक है। NCR है, r बच्चों की टीम बनाई, उसमें से कैप्टन चूज़ कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं पहले जो है कैप्टन बना सकता हूँ, है ना। पहले मैंने क्या, मुझे टीम का साइज़ नहीं पता है अभी भी, देखो टीम का साइज़ कितना भी हो सकता है, कंफ्यूज है वो थोड़ा, ठीक है। टीम का साइज़ कितना भी हो सकता है बट कैप्टन ज़रूर होना है, ठीक। तो अब क्या होगा इसका तरीका, इसका यही तरीका है, बस सीधी सी बात है। देखो हो गया क्वेश्चन, ध्यान से देखोगे तो। अब पहले मैं इसको वो करके दिखाता हूँ आपको एक बार एल्जेब्रिकली, कि कहीं किसी को एल्जेब्रा ज़्यादा इजी लग रही हो तो वो परेशान ना हो। देखो r टाइम्स n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, ठीक है, टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल था। तो इसमें क्या करूँ, सेम चीज़ है, अरे ये तो बता ही था ना, r टाइम्स NCR इज इक्वल्स टू क्या, n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। तो यही, इससे ये कैंसिल कर दो n माइनस 1 और वो बन जाएगा, तो आ जाएगा n टाइम्स n माइनस 1 CR माइनस 1, और यहाँ पे समेशन तो है ही, ठीक है, समेशन फ्रॉम r0 टू n, यहाँ पे भी समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n। अब बस देखो n बाहर आ गया क्योंकि n पे चेंज हो नहीं रहा, r की वैल्यू चेंज हो रही है, n टाइम समेशन r इक्वल्स 0 से n होगा, एक सेकेंड, हाँ, r इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ n माइनस 1 CR माइनस 1, अभी मैंने आपको बताया था। और r की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे r जो हम कैंसिल कर रहे हैं तो r 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको 0 प्लस समथिंग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। पहला टर्म 0 हो जाएगा इसलिए क्योंकि हम 0 कैंसिल नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे r का इंडेक्स 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तभी सही रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है ये सम पूरा देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जैसे n समेशन NCR था, 2 की पावर n आ रहा था, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं r माइनस 1 को किसी j से या किसी और से रिप्लेस कर दूँ तो ये भी 0 से n माइनस 1 तक जाएगा, और बस इसका सम तो हमें पता था 2 की पावर n आता है, तो इस केस में 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, n टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, कोई अभी आप अगर सही से फॉलो कर रहे हैं, आपको समझ आए तो आप यहाँ पे पॉज ले सकते हैं, एक्सप्रेशन आपके सामने। अब आप एक तरीका सोच सकते हैं, ठीक है, कि कैसे डबल काउंट करके मैं इस एक्सप्रेशन पे आ सकता। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर किसी को रुकना है तो पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो, तो इसका करने का दूसरा तरीका क्या था, इसका करने का ये तरीका, कैप्टन तो होना है भाई टीम में, तो मैंने कैप्टन चूज़ कर लिया अपनी क्लास में से, कितने तरीके से,
n तरीके से। वही वो बंदा तो आगे टीम में, अब हो गई टीम, उसका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, अब मैं बाकी बच्चों से पूछता हूँ। अब टीम में एक आ गया, अब टीम कितने के लोगों की भी बन सकती है, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा क्या तुम टीम में आओगे, क्या तुम टीम में आओगे, क्या तुम टीम में आओगे, क्या तुम टीम में आओगे। इस बार लेकिन मैं सबसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि कैप्टन से नहीं पूछूंगा, वो तो आ गया भाई टीम में। तो तरीके क्या हुए, 2 की पावर n-1, n-1 बच्चों से पूछा, सब साथ साथ हो सकते हैं, सबके जो चॉइसेस होंगी उसके हिसाब से मुझे अलग अलग वो मिलते रहेंगे। तो ये आ गया n की पावर n इंटू 2 टू द पावर n-1, ईजी। और यहाँ पे आपने सोचा कैप्टन तो सिलेक्ट कर लिया इन्होंने, लेकिन एक जीरो वाला भी तो केस था, तो जीरो वाले केस पे देख लो सम की वैल्यू जीरो है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब कुछ कैप्टन वैप्टन कुछ नहीं सिलेक्ट हुआ, जीरो की टीम है, ख़त्म। एक तरीका यही है बस। दैट्स इट आज की वीडियो के लिए, मतलब इतना ही है। अभी इसके बाद मैं एक क्वेश्चन की वीडियो डालूँगा और फिर जो है, हाँ क्वेश्चन की वीडियो डालते हैं और एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। दैट्स इट। पसंद आई हो तो कमेंट करना, कोई नई चीज़ सीखने मिली हो तो भी, कोई डाउट हो तो भी बताना, कोई भी बात हो बेसिकली बता देना मेरे को, ठीक है। और पेस अगर ज़्यादा है तो वो भी बताना, मैं अगली बार से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कोई बात हो बता देना। टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों को भी बताना। देखो क्या है ना, शेयर करने से नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है, कभी भी आपको दूसरे आइडियाज़ मिलेंगे। अभी भी मैं नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूँ तो मुझे कई सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिलती हैं, ठीक है। तो क्या है, शेयर करते रहो, ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, मतलब ज़्यादा बेटर मैथ्स आपको सीखने को मिलेगी। क्योंकि क्या है, अगर आप अपने में ही रहेंगे, टीचर्स भी जैसे अपने में, टीचर्स आपको एल्जेब्रिक मेथड पढ़ा देंगे, बट एल्जेब्रिक भी कितने सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, अभी भी कई सारी अप्रोचेस हो सकती हैं इन प्रॉब्लम जो मैंने आपको नहीं बताई हो, ठीक है। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।